नमस्कार। ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं। नहीं, ये हैं भारत की प्राचीन रीढ़, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जो दिल्ली का भव्य राष्ट्रपति भवन है, भारत की शक्ति का प्रतीक, उसका भला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसी कड़ी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिर इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? अरे, इसके लिए हमारा सफर कहीं और से नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से ही शुरू होता है, जहां इस विशाल पर्वत श्रृंखला का एक सिरा आकर रुकता है। जवाब इस बात में छिपा है कि राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। ये वही जगह है जहां से भारत के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और यही रायसीना पहाड़ी असल में विशाल अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी छोर है। जी हां, सही सुना। राष्ट्रपति भवन की नींव दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक पर रखी गई है ना कमाल की बात? तो चलिए दिल्ली की इस एक पहाड़ी से जरा पीछे हटते हैं और एक बड़ा नजरिया लेते हैं। इस पूरी पर्वत श्रृंखला की विशालता को देखते हैं। इसका जो फैलाव है वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 920 मीटर। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये ऊंचाई हमें इसके इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। दरअसल अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये कभी हिमालय की तरह बहुत ऊंची और विशाल हुआ करती थीं, लेकिन लाखों करोड़ों सालों की हवा, पानी और मौसम की मार ने इसे धीरे धीरे घिस दिया है। ये दुनिया के सबसे पुराने मोड़दार पर्वतों में से एक है, जो अपने अंदर न जाने कितना इतिहास समेटे हुए हैं। लेकिन ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ लंबी और पुरानी ही नहीं है। अरे, इसके अंदर तो कई तरह के खजाने भी छिपे हैं, चाहे वो इसके अलग अलग नाम हों या फिर बहुमूल्य खनिज। बड़ी मजेदार बात यह है कि इस विशाल श्रृंखला को हर जगह एक ही नाम से नहीं जाना जाता। उदयपुर में इसे जग्गा पहाड़ियां कहते हैं, अलवर के पास पहुंचते पहुंचते ये हर्षनाथ की पहाड़ियां बन जाती हैं, और दिल्ली में तो इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से ही जाना जाता है। ये पहाड़ मुख्य रूप से क्वार्ट्ज चट्टानों से बने हैं और इन्हीं चट्टानों में छिपा है असली खजाना। यहाँ पर सीसा, तांबा और जस्ता जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं, जिनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कीमत है। तो हमने इसकी शुरुआत देख ली, इसके खजाने भी देख लिए। अब चलिए इस सफर के सबसे ऊंचे, सबसे खास मुकाम की ओर बढ़ते हैं। हर पर्वत श्रृंखला की एक सबसे ऊंची चोटी होती है, और अरावली की भी है। याद है, हमने इसकी औसत ऊंचाई की बात की थी, 920 मीटर। तो अब देखते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी उस औसत से कितनी ज्यादा है। कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ये नाम ही अपने आप में इसकी महानता को बयां करता है। और इसकी ऊंचाई है पूरे 1722 मीटर, यानी औसत ऊंचाई से लगभग 2 गुना। ये चोटी अरावली के दक्षिणी हिस्से में माउंट आबू में स्थित है, जो इस पूरी श्रृंखला का सबसे ऊंचा और चौड़ा भाग भी है। तो दिल्ली की एक पहाड़ी से शुरू होकर गुरु शिखर की चोटी तक का हमारा ये सफर यहां पूरा होता है। लेकिन अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। करोड़ों साल पुरानी, घिस चुकी ये पर्वत श्रृंखला आज के इस आधुनिक भारत के लिए आखिर क्या मायने रखती है? क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा है, या उससे कहीं ज्यादा कुछ? सोचिएगा जरूर।